हम है शेरघाटी में, और शेरघाटी में जिस मकान के सामने है उसको तोड़ा जाएगा, ऐसा इन लोगों को आकर बताया गया है। ये बता रहे हैं अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या शेरघाटी में यही 4 मकान अतिक्रमण किए हुए हैं, या 4 मकान को तोड़ने के पीछे और कोई वजह है? क्या तोड़ा जा रहा है वो न्याय संगत है? क्योंकि जिस मकान को तोड़ने के लिए चिन्हित किया गया है ना, सरकार उसको सरकारी आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए पैसा देता है। अब पहले पैसा मिलता है और बाद में इसको तोड़ने के लिए नोटिस मिलता है, जैसा कि ये बता रहे हैं। ये कौन सा मापदंड है कि पहले पैसा देकर आप मकान बनवा लेते हैं, तो बिना भूमि का मकान बनता है हवा में? अगर इनकी भूमि नहीं थी तो इनको आवास योजना का लाभ कैसे मिला, पहला प्रश्न। और अगर आवास योजना का लाभ इनको मिला है तो फिर आप इसको तोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं, ये दूसरा प्रश्न। हालांकि डॉक्टर पे भी ये लोग आरोप लगा रहे हैं, कोई भी आरोप हम सबका नहीं है, मेरी टीम का नहीं है, लेकिन इनकी बातों को हर जगह पहुंचाना ये हमारा फर्ज बनता है, और इसी फर्ज को निभाते हम लोग अभी शेरघाटी में हैं। जो हम कह रहे हैं इसमें सच्चाई है क्या? हाँ, सच्चाई है सर। मकान तोड़ने के लिए नोटिस मिल गया है? हो गया 2000 गाड़ी, 500 फोर्स, 10 गो ट्रैक्टर, 20 गो डोम, पूछिए पूरा एकदम हिया से हुमा तक सब ठकाइचा लगल थी। अभी कौन बोला है कि आपका मकान टूटेगा? प्रमोद कर्मचारी यहाँ आए थे, जहाँ अपने से चारों घर में इनका इंदिराजी करने हैं। आपको कॉलोनी भी मिला है सरकारी? इंदिरा आवास मिला। तो उसके लिए कागज दिए थे जमीन वगैरह का? ये तब ना मिला, और इसी कागज पे आपको मिल गया आवास योजना का लाभ? इसी कागज पर। और फिर इसी आवास को तोड़ने के लिए कह रहे हैं। लाइन कनेक्शन इसी पर है, राशन कार्ड इसी। कितना दिन पहले बनाए थे इसको? ये मकान बना है करीब 1.5 साल बनना हुआ है सर। 1.5 साल बनना हुआ है? 1.5 साल। अब तो इसके पीछे वजह क्या है, क्यों तोड़ा जा रहा है आपके मकान? क्यों तो पैसा डॉक्टर से तोड़वा रहे हैं। अब आप कहता है कि हमको कोई गलती नहीं है। क्यों तोड़वाएंगे आपके मकान को? इतने बड़े डॉक्टर है, कह रहे कि मकान तोड़वा रहे हैं। हमको मकान के पीछे जमीन है। अच्छा। कहता है कि हम हॉस्पिटल बनावेंगे, इन लोग के हटा देंगे यहाँ से, ग्राउंड बनावेंगे रोड पर, से कहते हैं। ये बताइए कि क्या उनका जमीन भी इसी प्लॉट में आता है? नहीं, इसमें नहीं आता है। 1767 प्लॉट में उनका जमीन भी है। अच्छा। और 1767 प्लॉट में मेरा भी आता है। और टूटने के लिए कौन से प्लॉट पे नोटिस हुआ है? नोटिस हुआ है 74 पर। 74 पर? जी हाँ। और तोड़ा जा रहा है आपके हिसाब से 1767। और एक डिप्टी उजेर साहब का 1038 खाता, जो कि जमींदारी पूरे सिरघाटी बसा हुआ है। अतिक्रमण में सर चंदा से लेकर गांजा मोड़ तक है। बात सीधी है और साफ सुथरी है कि आप इनको आवास योजना का लाभ कैसे दिए? अगर इनके पास जमीन नहीं था तो बिना जमीन वालों को क्या आवास योजना का लाभ किसी सरकारी जमीन पर आप देते हैं? अगर देते हैं तो जायज है, और अगर नहीं देते हैं तो इसमें किसकी संलिप्तता है? कौन आंख बंद करके आंख पे पट्टी बंधाकर इन लोग को दे दिया था आवास योजना का लाभ? और अगर आवास योजना का लाभ दिए तो फिर मकान तोड़ने के लिए कैसे आगे? अजीब सी मतलब हाल है और अजीब सा सिस्टम है। आप देख सकते हैं बच्चे भी हैं, महिलाएं हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, पुरुषों की संख्या है। ये लोगों को डर है कि कब हम सड़क पर आ जाएंगे। घर में खाना वाना बन रहा है, इसी घर पे है? घर में खाना वाना बना रहे हैं कि टेंशन में है? बच्चे भी रह रहे हैं? अगर मकान टूट जाएगा तो बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? कब से लोग यहाँ रह रहे हैं? यहाँ से पहले मट्टी के 125 साल से रह रहे हैं। अभी 2-3 साल पहले बनाया। गाना जेवर बेच के हम लोग को कॉलोनी नहीं मिला, खाली लेटरिन का मिला। गाना जेवर बेच के बनाया, अब तो गाना भी चल गया, घर भी चल जाए, कहाँ जाएंगे हम लोग? अब ये जवाब कौन देगा और कौन इसके लिए उपयुक्त व्यक्ति है, उपयुक्त अधिकारी है? ये लोग डीएम साहब के पास भी गए हैं, अन्य अधिकारियों के पास भी गए हैं। अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। हम कोई सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए इस खबर को प्रसारित नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस प्रश्न मेरा यही है कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूं वहां मेरे पीछे एक मकान है, और मकान को सरकारी लाभ से बनाया गया है, कॉलोनी के तहत, आवास योजना के तहत। और इसी मकान को तोड़ने के लिए, जैसा कि ये कुछ लोग बता रहे हैं, अब इनको कहा जा रहा है कि अब ये टूट जाएगा। कल की ही बात कही जा रही है, कल की बात कही गई है ना? एक बात कही थी कि काल से गोवा में चाय ना वाला बोले बच्चे मुंह ने पानी डालियो ना रोते नहीं गरी गया से ऐसी चौरे बेटा ले लो, खाली पानी पीते गेलियो, पानी पीते अभी आ रही है। डीएम साहब रुके गए 10 बजे से, डीएम के साथ से वहाँ पूरा मीटिंग चल रहा है 5-6 दिन से। तो कहें कि और जाओ कल आना 10 बजे, तब हम ये कुछ कहेंगे।
सच कुछ नहीं होगा। शमराज चौधरी जी, स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, सरघाटी में केवल अगर यही 4 मकान अतिक्रमण किए हुए हैं, बेशक इसको तोड़िए। अगर इसके अलावा भी कुछ बड़ा बड़ा मकान भी है सरघाटी में, उसको भी चिन्हित कीजिए। केवल गरीबों को टारगेट करना उचित नहीं होगा। अतिक्रमण सही नहीं है, मैं पुनः बोल रहा हूं, लेकिन योजना का लाभ सरकारी और उसके बाद मकान पे बुलडोजर चलाने की धमकी, यह कितना जायज है? बस एक प्रश्न है जिसका जवाब आपसे ये सारे लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक। ये माता जी की उम्र को आप देख सकते हैं, दादी जी की उम्र कितनी ज्यादा है। तो ये बुजुर्ग भी इसी कतार में खड़े हैं, ये छोटे मोटे बच्चे भी इसी कतार में खड़े हैं, ये महिलाएं भी इसी कतार में खड़े हैं। और बारिश, मौसम, मानसून आने वाला है, जब घर नहीं होगा, छत नहीं होगा, तो ये करेंगे क्या? और इनकी सुरक्षा की जवाबदेही किनकी है? बस यही प्रश्न के साथ मैं अविनाश कुमार सिंह, जुड़े रहिए हमारे साथ।